हेलो फ्रेंड्स, जैन टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो है रीजनिंग का मॉक नंबर 1 होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट 1, जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम आपको पता है कि 2 मार्च से शुरू होने वाली है। उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं ना कहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके चलाई गई है सीरीज है। तो आज हमारा मॉक नंबर 1 होने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सामने बोर्ड पे। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में क्या है दिखाई देते हैं। यानी कि ये पूछा गया है कि इन अक्षरों को इन कौन सा ऑर्डर में जताया जाए जिससे वे जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम में व्यवस्थित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले होता है जो अल्फाबेट के ऑर्डर यानी ABCD के जो क्रमांक की आपको याद होना चाहिए कि मैं बोलूँ S कितने नंबर पे आता है, T कितने नंबर पे आता है, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम अल्फाबेट के जो क्रम के अक्षर होते हैं उनको काटते चलते हैं। तो अब यहाँ से देखो कौन सा अक्षर पहले आएगा इनमें से। आपको एक तो आपको जो है इनसे काटना है कि बड़े अक्षर हैं कि सेम सेम अक्षर हैं। तो आपको ऑप्शन से जाना है कि इसमें, अब देखो ऑप्शन में 5 नंबर आ ही नहीं सकता पहले, तो आप 5 को क्यों देखेंगे। 1 2 3 4 नंबर में फर्स्ट आएगा। तो अब यहाँ से हम काटते चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, एम दे रखा है स्टार्टिंग में, तो एम कट जाएगा, एम से पहले का कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या है, ओ है, तो ओ भी क्या है सभी में है, या भी ओ भी सभी में है। वो भी क्या है सभी में दिया गया है। फिर हम बात करें अगर यू की। अब यहाँ पे देखो वी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू है। अब आपको इन 3 अक्षर हो गए, देखो यू एन और वी। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, यू आता है, वी आता है, यू या एन आता है। सबसे पहले अगर हम अल्फाबेट में बात करें क्या आता है, एन आता है। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। तो यानी कि जो है एन वाला क्या है सबसे पहले आ जाएगा। 1 नंबर पे कौन आ जाएगा, ये वाला क्या है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है, यानी अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम एक अक्षर से ही हमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो एन से हो गया, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद अब यहाँ पे बच रहे हैं, इनमें 3 में यू है और इसमें वी है। तो अब सीधी बात है कि यू पहले आएगा, वी बाद में आएगा, यानी ये तो सबसे लास्ट में जाना है। अब ये तो क्या है सबसे लास्ट में जाना है। सबसे पहले क्या आएगा, इन तीनों, ये तीनों आएंगे, उसके बाद क्या जाएगा, ये आएगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है, वी, यानी 5 नंबर का है। अब इन तीनों में देखो यहाँ से यू भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे एल 12 पे और एन क्या है 14। तो अब क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्यों, एल 12 पे है, फिर ये क्या है 14 पर, ये क्या है 20 नंबर पे। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले ये आ गया, अब ये आ जाएगा। अब कौन से बच्चे, इन दोनों में से, यहाँ पे टू टी और यहाँ पे एन है। तो अब क्या आएगा, एन पहले आएगा, टी बाद में आएगा। अब ये आ जाएगा, एक सॉरी सॉरी हाँ, यहाँ से ये 3 आएगा ना, पहले ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सॉरी 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 बच्चों, ये थोड़ा लिखने में, ठीक। क्या आएगा, पहले क्या आएगा, 3 नंबर वाला आ जाएगा, फिर क्या आ गया 2 नंबर वाला आ गया। अब क्या आ जाएगा, 1 नंबर पे एन क्या है 14 नंबर पे आता है, ठीक क्या है 20 नंबर पे आता है। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन आज का जो दिया गया है, एक संख्या दी गई है। में कितने अंक, कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे। रहेंगे जब इन अंकों को
अवरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम में लिखा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है 1, बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 2, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 3, और डी ऑप्शन है 4। तो ये हमारे पास संख्याएं दी गई है। ये हमारे एक संख्या दी गई है हमारे पास 82, 61, 489। ठीक है। अब इसके अंकों को जो आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखा जाता है तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनकी स्थिति क्या है, अपरिवर्तित रहेगी। तो हम क्या सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 नहीं है 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 नहीं है 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और 8 और 9 आ जाएगा। अब क्या, अब यहाँ पे इनमें से आपको देखना है कि ऐसे कितने अक्षर है जिसकी स्थिति यहाँ से कोई भी चेंज परिवर्तित नहीं हुआ है। क्या एक की स्थिति वहां पे थी वही है, नहीं, यानी कि ये तो नहीं है। क्या 2 की स्थिति सेम है, क्या यहाँ पे 2 सेकंड पोजीशन पर और यहाँ पे क्या है 2, यानी एक तो ये हो गया। 4 यहाँ पे 3 थर्ड पोजीशन और 4 की यहाँ से थर्ड पोजीशन है, लेकिन वो पीछे से थी, यानी कि इसकी पोजीशन बदल गई है। अब 6 की पोजीशन यहाँ से थर्ड नंबर पे, यहाँ से फोर्थ पे, यह भी बदल गया है। बात करें 7th नंबर की, तो यहाँ पे 7th लास्ट से सेकंड है, इधर लास्ट है थर्ड नंबर, यानी इसकी भी पोजीशन बदल गई है। 8 नंबर की अगर बात करें, 8 शुरू में था यहाँ पे, और ये 9 कि यहाँ पे, यानी दो दो ऐसे अक्षर हैं जिनकी पोजीशन क्या है आरोही क्रम में बदलने पर क्या है सेम रहेगी। तो वो कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों, ऐसे कौन से अक्षर हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली रेलवे के एग्जाम में अभी ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ हम अगर बात करें, टेक्नीशियन, एएलपी, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको उम्मीद है एएलपी में भी, सॉरी आरपीएफ में भी देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। छह छात्र एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर क्या है मुख करके बैठे हुए हैं। छह छात्र, छह छात्र एक वर्ताकार मेज के चारों ओर, चारों ओर और चारों ओर केंद्र के सम्मुख केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ए जो है सी के, ए सी के ठीक क्या है बाय बेटा, ए क्या है सी के ठीक बाय बेटा है। ई जो है डी के, ई क्या है डी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर ये जो डी जो क्या है सी का निकटतम पड़ोसी है, डी सी का निकटतम पड़ोसी है। बी ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। सी और
बी के बीच दोनों और से कितने व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है 3, बी ऑप्शन दिया गया है 1, सी ऑप्शन हमारे पास है 0 और डी ऑप्शन है 2। तो देखो आज हमारा फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन आज का, एक 6 छात्र क्या है एक वर्ताकार मेज के चारों ओर क्या है बैठे हुए हैं, यानी कोई एक वर्ताकार मेज है, मान लेता है ये कोई वर्ताकार मेज है, उसके चारों क्या 6 दोस्त आपस में क्या है बैठे हुए हैं केंद्र की ओर, यानी उसका उनका मुख क्या है केंद्र की तरफ वो देख रहे हैं। तो अब बताया गया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे काम क्या है करना है, जैसे जैसे इसमें बोला है वैसे वैसे हम इसको बैठाते चलेंगे। ए क्या है सी के ठीक बाएं बैठा है, तो सबसे पहले किसको बैठाना है, सी को बैठाना है, सी बैठेगा तभी क्या है उसके ए क्या है बाएं बैठेगा। यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, सी बैठा देते हैं यहाँ पे, क्या है ए क्या है सी के ठीक बाएं। अब सी का बायां कौन सा है, ये अगर मेरी पोजीशन ये है तो मेरा दाया कौन सा है ये, और बाया कौन सा है ये वाला क्या है बाया है। तो अब सी का कौन सा है बाया कौन सा हो जाएगा ये वाला, और दाया कौन सा हो जाएगा ये वाला। तो ए क्या है सी के ठीक दाएं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, ई जो है डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब पहले किसको बैठाएंगे, ई क्या है डी के, अब पहले क्या बैठाएंगे डी को बैठा देंगे, मान ले हम यहाँ पे डी को ही बैठा हुआ है। अब डी के दाएं से तीसरे स्थान पर, दाया कौन सा होता है ये वाला इसका, तो इसका दाया किधर आ जाएगा इधर, और इसका बाया कौन सा आ जाएगा नीचे वाला। तो इसके क्या है तीसरे दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 और क्या आ जाएगा तीसरे स्थान पर, ठीक है क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। कितने व्यक्ति थे टोटल, 6 व्यक्ति, तो 4 5 और क्या है 6 बैठ गए, यानी कि टोटल व्यक्ति 6 बैठ चुके हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति बच रहे हैं, उन्हीं को क्या है बैठाना है, इसमें एडजस्ट करना है। बी ई और एफ दोनों को क्या है निकटतम पड़ोसी है। अब एफ के ई यहाँ पे बैठ चुका है, ई के इधर तो कोई पोजीशन नहीं है जिसके लिए कि ये जो है बी और एफ आ सके, लेकिन यहाँ पे क्या है बी बैठ सकता है और यहाँ पे क्या बैठता है एफ, क्यों, यहाँ पे दिया गया है कि बी जो है ई और एफ क्या है दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो बैठ गया ठीक है। सी और बी के बीच दोनों ओर से कितने व्यक्ति बैठे हुए, सी और बी, ये सी है और ये है बी, तो इसके बीच में दोनों तरफ से कितने व्यक्ति बैठे हैं, इधर से भी 2 व्यक्ति बैठे हैं और इधर से भी क्या है 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी फिर राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक बार आप जो है सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में को
JSCVJI के रूप में लिखा जाता है। और ब्रोकन को PSCPGN के रूप में लिखा जाता है उस भाषा में बजट को कैसे लिखा जाएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके अगर मैं आपके बात करूँ ऑप्शन की, आप ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पे EVCTEG, फिर बी ऑप्शन दिया गया है TEGDUB दिया गया है, फिर सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है DUBTEG, और डी ऑप्शन क्या है EVCVGI। ये हमारा क्या है क्वेश्चन दिया गया। तो आप सभी जो आंसर बताएंगे एक बार, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप एक बार कमेंट में जो आंसर देंगे। देखो हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि बजट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप हम इधर लिख लेंगे ब्राइड को क्या लिखा गया है इसमें, JSCVJI, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, हम इसकी कोडिंग लिखेंगे। जो आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे भी मिलते हैं करने को, तो आपको क्या है सिंपली आपको कभी कभी क्या होगा, ऐसे दो कंपोनेंट दिए हुए, लेकिन आप एक से ही क्या आप नेक्स्ट वाला कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा नियम लगाया है, वही हम टाइम इसमें लगा के देख लेंगे। तो हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जो इसकी पोजीशन लिखेंगे, रैंकिंग लिखेंगे लेटर्स की। बी क्या है 2 नंबर पे, आर क्या है 18 नंबर पे, आई क्या है 9 नंबर पे, जी क्या है 7 नंबर पे, एच क्या है 8 नंबर पे, और टी क्या है 20 नंबर पे, ठीक है। अब नीचे वाले के लिख लेंगे यहाँ पे, जे क्या है 10 नंबर पे, एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, वी कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे, जे क्या आता है फिर से क्या है 10 नंबर पे, और आई क्या है 9 नंबर पे। तो अब हमारे पास कुछ, अब हम सिंपली इनको देखेंगे कि यहाँ से कोई इसका मिलान हो रहा है क्या। देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं जैसे 9 प्लस के 8 हुए हैं क्या, यहाँ पे कोई प्लस का 8 नहीं, यहाँ पे कोई प्लस का 8 नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे यहाँ से कोई इस त्रिज्या कोई बन रहा है क्रॉस में, यहाँ से 7 दिख रहे हैं, यहाँ से 10 दिख रहे हैं, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस में आ रहा है यहाँ से, तो ये भी कोई बन रहा। अब क्या हम 2 2 के बनाएंगे 3 3 के बनाएंगे। पहले अगर हम 3 3 की अगर बात करते हैं, यहाँ से क्या है +1 दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्या है +1 है, और यहाँ से क्या है +1, यानी कि +1 इसमें किया गया है। तो हम सिंपली इसमें एक में ही बना के देख लेंगे। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको भी करके देखें। अगर हमारे पास ये कंपोनेंट इसके सेम है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बी क्या है 2 नंबर पे, एक जोड़ेंगे क्या है 3, 3 पे क्या है सी आएगा, 3 नंबर पे सी है क्या इसमें, यस यानी कि सी है। आर क्या 18 नंबर, 18 पे एक जोड़ेंगे 19 पे क्या है एस आएगा, यानी ये भी ऐसा है। अब ओ क्या है 15 नंबर पे एक जोड़ेंगे 16 पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, यानी कि हाँ सेम इसमें भी वही रूल लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें भी वही लगाएंगे, क्या है +1 करेंगे। तो अब डी में अगर +1 करते क्या आता है 5 आता है, 5 पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब हम ऑप्शन मिलाएंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास 2 ऑप्शन इससे कट गए हैं। ऐसे
आपको लग रहा है कि ऐसा तो बहुत टाइम टेकिंग है, नहीं, आप तुरंत करके देख लेंगे, अपने आप में करेंगे तो स्पीड क्या होती है हमारी तेज होती है एग्जाम के टाइम। यू कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, एक जोड़ेंगे 22 पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, यहाँ भी वी है और यहाँ भी वी है, ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या आता है। अब बी में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे 3 पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, फिर से इस तरफ से अब करके देखना पड़ेगा। यहाँ से देखो क्या दिया है, यहाँ से क्या है प्लस के 2 क्या है, फिर यहाँ भी T20 22 पे प्लस 2 क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस 2 क्या है, यानी यहाँ पे अगले वाले में क्या है +1 3 में, और अगले वाले 3 में +2 क्या है, यहाँ पे क्या है +2 क्या है। 20 में अगर 2 जोड़ेंगे 22 पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है वी है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। एक बार बताएंगे यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करेंगे आप सभी, क्या यहाँ तक आपको ऑल क्लियर है। अब वाला प्रश्न जो आपको यह प्रश्न निम्नलिखित तीन अक्षरों पर तीन अक्षरों के शब्दों पर आधारित है। तीन अक्षर हमारे पास दिए गए हैं, तीन तीन अक्षरों के क्या है, AIN, फिर दिया गया ONK, फिर आएगा AST, और फिर हमारे पास दिया गया है EJ और O। फिर यहाँ पे दिया गया है यदि प्रत्येक शब्द, यदि प्रत्येक शब्द प्रत्येक शब्द में यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, वर्णानुक्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। ऑप्शन इसके जो हमारे पास दिए गए हैं, ए नंबर पे ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन हमारे पास इसका 2, सी अगर ऑप्शन की बात करें तो वो है 4, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है 1। अब आपको जो है क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, तो एक बार आप करने की ट्राई करेंगे खुद से। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं एग्जाम में, तो इसकी क्या हो प्रैक्टिस करनी होती है। ये बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन अभी अभी आने लगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है पूछे नहीं जाते, हर एग्जाम में भी जो है रिसेंटली आरआरबी ने जो एग्जाम करवाया इनमें सभी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टेक्नीशियन की बात करें हम, चाहे
जो है आरपीएफ एसआई की बात करिए या फिर एएलपी की बात करें, तो उन सभी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जरूर है। एक बार अगर आपने अभी जो रिसेंटली एग्जाम में आपको नवंबर दिसंबर में उनके अगर आप क्वेश्चंस देखें तो आपने जरूर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो देखो हमारे पास क्या 3-3 अक्षरों का सेट में 4 जो समुच्चय दिए समूह दिए गए हैं। अब प्रत्येक अक्षर शब्द क्या है, प्रत्येक शब्द यानी ये है AIN, ठीक है। फिर क्या है ONK, फिर क्या है AST, और फिर क्या है EJ और O। तो क्या है प्रत्येक शब्द में, यानी प्रत्येक शब्द ये हो गया, प्रत्येक अक्षर को यानी इसके जो है तीनों है उसको अंग्रेजी वर्ण के माला में जो है अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी इसमें अगला अक्षर एक ही अगला क्या आता है, बी आता है, ठीक है, जाएगा बी हो जाएगा। उसमें आई 9 नंबर पे, जे क्या है, जे आ जाएगा 10 नंबर पे, एन 14 पे, 15 पे क्या जाएगा, ओ आ जाएगा। यानी इस तरीके से इसको बनाया जाता है सभी को। ओ के बाद में पी आ जाएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ आ जाएगा, फिर के बाद क्या आ जाएगा, 12 पे एल आ जाएगा। फिर इसको बदलेंगे, ए के बाद में क्या आता है, बी आ जाएगा, एस के बाद में क्या आता है, 19 पे ऐसा आता है, टी आ जाएगा, और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, टी के बाद में एक जोड़ेंगे 21 पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब इसको बदलेंगे हम, ई 5 नंबर पे, 6 नंबर पे एफ आ जाएगा, टी जे 10 नंबर पे, 11 पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो क्या है 15 नंबर पे, और अब 16 पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब ऐसे कितने अक्षर है, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई भी स्वर यानी A E I O U में से नहीं है, AEIOU। तो अब इनमें देखना ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं, कितने शब्द हैं जिसमें कोई भी अक्षर क्या है, AEIOU में से है, स्वर नहीं है। तो क्या इसमें AEIOU में से है, यानी ये तो क्या है, हो गया, इसमें तो स्वर आ गया, इसमें भी ओ आ गया, ठीक है, AEIOU आ गया इसमें भी। इसमें इन पांचों में से क्या है, कोई भी अक्षर नहीं है, यानी इसमें से एक अक्षर ऐसा है चारों में से जिसमें एक जो अगले शब्द में परिवर्तन करने के बाद कोई भी जो स्वर नहीं आएगा। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एक बार बताएंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या, एक बार कमेंट करेंगे सभी साथी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप कमेंट कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एनालॉगी का जो है क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, 2D जिस प्रकार से संबंधित है त्रिभुज से, उसी प्रकार 3D का संबंध किससे है।
ये आपको बताना है। ऑप्शन अगर हम बात करें इसके दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन ए है वर्ग, बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है आयत, और सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आकृति, और डी ऑप्शन क्या है, अर्धगोला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो संबंध हमारे पास 2D का त्रिभुज से दिया गया है वही 3D का संबंध इन चारों में से किससे है। तो अब आप सभी को पता है क्या है, त्रिभुज क्या एक 2D आकृति है जिसकी लंबाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है। लंबाई और क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। जैसे हम त्रिभुज के अगर देखो, त्रिभुज क्या है, ये हमारे पास त्रिभुज, इसकी ऊंचाई तो ये हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, या तो हम आधार मान सकते हैं या इसकी लंबाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार या लंबाई, तो इसकी क्या है, दो ही सिर्फ क्या होती है, भुजाएं होती है। तो वहीं अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग क्या होता है, ये हमारे पास कोई वर्ग है, तो वर्ग की क्या होती है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, यानी वर्ग में तो क्या होती है, दोनों भुजाएं सेम होती है, यानी ए इंटू ए ही होता है, यानी भुजाई स्क्वायर होता है। तो लेकिन इसमें भी होती क्या है, दो ही भुजाएं होती है, ए इसको मान लेते हैं बी है, तो क्या होती क्या है, दो ही भुजाएं होती है। तो ये भी नहीं हो, ये भी क्या है, 2D है। फिर हम बात करें आयत की, आयत की क्या होती है, वही एल इंटू बी, लंबाई इंटू बी, यहाँ भी लंबाई और क्या है, चौड़ाई होती है, आयत की भी ऊंचाई नहीं होती है। यानी कॉमन बात क्या है, इसमें इसमें भी दो भुजाएं होती है, इसमें भी दो भुजाएं होती है, इसमें भी दो ही भुजाएं हमारे पास होती है। आकृति इससे कोई लेना देना नहीं है। अर्धगोला जो हमारे पास क्या होता है, ये 3D में आता है। अर्धगोला क्या हो जाएगा, 3D का एक एग्जाम्पल है। क्यों, गोला, शंकु, ये क्या है, घनाभ, ये क्या है, 3D में आते हैं, जिसकी क्या होती है, ऊंचाई, त्रिज्या के साथ साथ इसकी क्या है, ऊंचाई भी होती है। गोले की क्या है, त्रिज्या के साथ साथ क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 3D का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक बार मैं साइड डाल लेता हूँ, वेट करेंगे 2 मिनट के लिए। एक बार बताएंगे यहाँ तक क्लियर है क्या, सभी साथी एक बार जो है शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एनालॉजी का जो है दिया गया है। मैं इसमें जो है डायरेक्शन आपको जो ऊपर दी गई होती है कि दिशा निर्देश के रूप में जो लाइन है वो मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बता देता हूँ। जो एनालॉगा का क्वेश्चन आप देखे होंगे, मुंबई का संबंध जो महाराष्ट्र से है, वही संबंध भोपाल का किससे होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका दिया गया है मध्य प्रदेश से, एमपी से। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको जो है थोड़ा जीके का भी नॉलेज होना चाहिए, और मुझे लगता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना जीके तो आता ही होगा। उत्तर प्रदेश, और डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार आप इसका आंसर बताएंगे।
देखो हमारे पास दिया गया है मुंबई का संबंध जो महाराष्ट्र से, वही भोपाल का संबंध इसमें से किससे, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश से। तो ऐसे क्वेश्चंस को, एनालॉगी क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए देश की राज्य राजधानियां और देश के जो इंपॉर्टेंट शहर है उन सभी का आपको नॉलेज होनी चाहिए, या मैं बता डायरेक्ट जनरली बात करें तो उनकी राजधानी आपको जरूर आनी चाहिए, या उनका कोई सरनेम दिया गया है जो बहुत फेमस है तो वो आपको पता होना चाहिए। जनरली जो 10-20 ऐसे शहर या स्टेट होते हैं जिनका हमें पूछा जाता है, या फिर उनके कोई जो राज्य जो है फूल या जो जानवर, ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखो अब मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से कैसे है, वही भोपाल का संबंध क्या होगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। अब भोपाल क्या है, भोपाल भी एक राजधानी है। ये आपको पता होना चाहिए कि भोपाल राजधानी है या कोई शहर है, तो या फिर कोई अदर जो डिस्ट्रिक्ट है। तो भोपाल क्या है, राजधानी किसकी है वो आपको पता होना चाहिए। तो भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। आंध्र प्रदेश क्या है, एक स्टेट, और उत्तर प्रदेश भी क्या है, एक स्टेट है। ये सभी स्टेट है, लेकिन ये इसकी राजधानी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, पहले क्या थी, तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की अब इसको चेंज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की क्या, अब क्या होगा, आंध्र प्रदेश क्या है, विशाखापट्टनम कर दी गई। और आंध्र प्रदेश की क्या है, लखनऊ जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये आपको बताना है। एक समीकरण हमारे पास दिया गया है, 33 + के 21 - 192 भाग दिया गया है हमारे पास 932 × 7 = 154। ऑप्शन इसके दिए गए हमारे पास ए है, इंटू और माइनस को। बी ऑप्शन में हमारे पास है भाग और माइनस को। सी ऑप्शन क्या है, माइनस और प्लस को। और डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है प्लस और भाग को। अब ये समीकरण से आपको बताना है कि कौन से ऐसे दो समीकरण है जिनको बदलने से ये दिया गया समीकरण हल हो जाएगा। तो ये आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।